सच है तो दिखेगा। जय गणेश मंगल करन, भरन जन्म सुख साज। दीन जानी कीजय दया, हम पर श्री महाराज। नमस्कार, आस्था में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आत्रेय विश्वास। आस्था यानी कि ज्ञान का आधार, आस्था यानी सत्य पर विश्वास, आस्था यानी श्रद्धा, अपने आराध्य पर पूर्ण समर्पण, उनके भक्ति में पूरी तरह से लीन। और जहां भक्ति का जिक्र हो वहां श्रेष्ठ भक्त का जिक्र कैसे ना हो। श्रेष्ठ भक्त यानी कि राम भक्त हनुमान। अपने स्वामी राम के प्रति उनकी भक्ति अपरंपार है। गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी का जन्म मंगलवार को माना जाता है। यही वजह है कि बजरंग बली पवन तय को मंगलवार का दिन काफी प्रिय है। मान्यता है कि अनुसार इस दिन वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। वैसे तो उनकी पूजा शनिवार को भी होती है, पर कहा जाता है कि मंगलवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी उनके सारे संकट दूर कर देते हैं। पुराणों के अनुसार जीवन में शक्ति और सिद्धि की कामना को पूरा करने के लिए श्री हनुमान की उपासना अचूक मानी जाती है।
दरअसल श्री हनुमान व उनका चरित्र जीवन में संकल्प, बल, ऊर्जा, बुद्धि, चरित्र शुद्धि, स्मरण, शौर्य, पराक्रम, दृढ़ता के साथ जीवन में हर चुनौती या कठिनाइयों का सामना करने व उससे पार पाने की अद्भुत प्रेरणा देता है। पुराणों में श्री हनुमान को चिरंजीवी भी माना गया है। अद्भुत शक्ति व गुणों के स्वामी होने से ही वे जागृत देवता के रूप में पूजनीय हैं। इसलिए किसी भी वक्त उनकी पूजा और भक्ति से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्री हनुमान को संकट मोचन भी माना गया है। मनुष्य तो मनुष्य, वे देवता के भी संकट मोचन है। यही वजह है कि जब युद्ध में लक्ष्मण घायल हुए थे, तब उन्होंने ही संजीवनी लाकर उनकी रक्षा की थी। सच्चे मन से संकट मोचन को पुकारने पर वो भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। त्रेता युग हो या द्वापर युग या कलयुग हो, हर युग में हनुमान असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। जो भी व्यक्ति इनकी पूजा करता है, ध्यान करता है, उनके जीवन में सभी समस्याएं निश्चित ही समाप्त हो जाती हैं। श्री हनुमान को अंजनेय और मारुति भी कहा जाता है। जाता है इंद्र के वज्र से हनुमान की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सूत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर और कपीश। कुछ विचारधाराओं के अनुसार उन्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार, सबसे बलवान और बुद्धिमान माना जाता है। आर्य समाज की मान्यता के अनुसार हनुमान चारों वेद के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ था। उनका एक नाम बजरंगबली भी है, क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह था। हनुमान पवन पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन सिंदूर, गंध, अक्षत, फूल, नैवेद्य चढ़ाकर, गुगल, धूप व दीप जलाकर हनुमान की पूजा करने से भक्त की हर विपत्ति दूर हो जाती है। न्यूज़ 11 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आस्था में। श्री हनुमान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। उनके बगैर ना तो राम हैं और ना ही रामायण की कल्पना की जा सकती है। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र अज्ञेय योद्धा थे, जिन्होंने किसी की क्षति नहीं पहुंचाई थी। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दंभ तोड़ने की हजारों गाथाएं हैं, लेकिन उनके जन्म की कथा काफी रोचक है।
हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। जन्म के बाद से ही उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दिया था। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। हनुमान जी के जन्म की कहानी भी काफी रोचक है। कहा जाता है इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। इस दौरान शिशु हनुमान को भूख लगी तो उन्होंने उगते हुए सूर्य को ही फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चले। वहीं भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपनी तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वो भयभीत होकर वहाँ से भाग गया। राहु ने इसकी शिकायत भगवान इंद्र से कर दी। भगवान इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वो एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की ये दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। उनके इस कार्य से संसार के प्राणियों की सांसें रुक गई और वो पीड़ा से तड़पने लगे। प्राणियों की इस पीड़ा को देखकर सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। उन्होंने मूर्छित हनुमान को फिर से जीवित किया, साथ ही उन्हें कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इनके अंग को हानि नहीं कर सकता। भगवान इंद्र ने भी कई वरदान दिए। कहा कि उनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। वहीं सूर्यदेव ने कहा कि वो श्री हनुमान को अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे। साथ ही उन्होंने शिशु हनुमान को शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वहीं वरुण देव ने कहा कि शिशु हनुमान मेरे पास और जल से सदा सुरक्षित रहेंगे। यमदेव ने भी उन्हें अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। वहीं यक्षराज कुबेर, विश्वकर्मा देवों ने भी शिशु हनुमान को अमोघ वरदान दिए। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कभी को विद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हमारी इस खास पेशकश आस्था में फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक।
वैसे तो ये कहा जाता है कि श्री हनुमान कलयुग के जीवंत देवता हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सशरीर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। वो खुद सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और लोगों की भक्ति ही उन्हें प्रिय है। भक्तों को भक्ति से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। तेरी करुणा से सबकी है विपदा। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। राह चलते उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। तेरे चिंतन से हर दुख की रहना ढली, तेरे चिंतन से हर दुख की रहना ढली। जय हो बजरंग। वर्तमान युग में हनुमान साधना तुरंत फल देती है। इसी कारण ये जन जन के देव माने जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना अति सरल है। इनके मंदिर जगह जगह पर स्थित हैं, अतः भक्तों को पहुंचने में कठिनाई नहीं होती। जो साधक श्री हनुमान जी का नाम स्मरण कर लेता है वो भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हनुमान साधना के लिए शुद्धता और पवित्रता अनिवार्य है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन है। कुछ भक्त शनिवार को भी हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान साधना से ग्रहों का अशुभ तत्व पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। हनुमान जी और सूर्यदेव एक दूसरे के स्वरूप हैं। इनकी परस्पर मैत्री अति प्रबल मानी गई है। इसीलिए हनुमान साधना करने वाले साधकों में सूर्य तत्व यानी कि आत्मविश्वास, ओज, तेजस्विता विशेष रूप से आ जाती हैं। ये तेज ही साधकों को सामान्य व्यक्तियों से अलग करता है। हनुमान जी की साधना में जो ध्यान किया जाता है उसका विशेष महत्व है। वहीं बजरंग बली को लाल और पीले फूल अधिक पसंद हैं। कमल और गेंदे के फूल अर्पित करने पर वो काफी प्रसन्न होते हैं। उन्हें तुलसी भी अर्पित की जाती है। हनुमान जी को तिल के तेल में मिले हुए सिंदूर का लेपन किया जाता है। उन्हें लाल चंदन काफी प्रिय है। नैवेद्य के रूप में उन्हें गुड़, नारियल का लड्डू, गेहूं की रोटी का चूरमा सहित आम, अमरूद, केला जैसे फलों का प्रसाद अर्पित किया जाता है। श्री हनुमान उनकी साधना पूर्ण आस्था, श्रद्धा और सेवा भाव से करने वाले भक्त को न केवल उनके संकट से मुक्ति दिलाते हैं बल्कि उनकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। न्यूज़ 11 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हर बली से बली, तू है दानव दलन हर बली से बली। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। श्री हनुमान वैसे भक्त हैं जिनकी श्री राम के प्रति भक्ति अमर है। सिर्फ श्री राम ही नहीं, बजरंग बली तो राम भक्तों के प्रति भी कृपा बनाए रखते हैं। जहां राम की भक्ति होती है, संकट मोचन की कृपा भी वहीं विराजती है। जहां जहां श्री राम का नाम पूरी श्रद्धा से लिया जाता है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। श्री हनुमान की कृपा आप पर भी बनी रहे। बजरंग बली हर संकट से आपकी रक्षा करें। साथ ही आस्था और धर्म की अविरल धारा आपके जीवन में निरंतर यूं ही बहती रहे। इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपै,
रोग दोष जाके निकट न झांपै, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाए। न्यूज़ 11 सच है तो